देखिए इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में भाई साहब उड़ा दोगे आप। कैसे उड़ा दोगे? अरे सर इन दोनों को जोड़कर सीधा 4 से आपको डिवाइड तो करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका अंतर कितने का है, 4 का है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ? अरे मेरे भाई आरपीएफ एसआई ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कैसे हुआ है? तो मेरे भाई परिमेयकरण आता है ना करने इसका। परिमेयकरण का मतलब नीचे √7 आप प्लस √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो इसमें इसका अंतर कितने का आ जाएगा, 4 का, तो नीचे 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4, और ऊपर इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ दो मेरे भाई। तो जैसे कि यहाँ पे जोड़ोगे तो 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो तीसरा से शुरू करेंगे। इसमें भी तीसरा देखना है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 तो रहेगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 3 और 4 जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। फिर 7 6 जोड़ोगे 13 का 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। खत्म कहानी भाई साहब। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे कब बढ़ेगा, 0, तभी तो भाग जाएगा ना। बिल्कुल, 4 9 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। अरे कितना होगा 36, फिर 17, 4 चौके 16, यानी कि 1.094 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर 4 बार जाएगा, और ये किस में दिया है मेरे भाई, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहा है ना? तो यही है भाई साहब, बेसिक आप जानते हैं तो तुरंत खत्म करिए ना इसको। माइनस से तो ऊपर प्लस होगा, सीधा इन दोनों को जोड़कर 4 से भाग करिए, कहानी खत्म भाई। तो ऐसे सवाल को उड़ाते हैं यार, ये नहीं कि जो है पूरा आपको टाइम लेना है, नहीं टाइम नहीं देना है सवाल को, हम टाइम देंगे नहीं भाई साहब। देखिए ये वाला बेहतरीन प्रश्न, और ऐसा प्रश्न जो है ना मेरे भाई, एक प्रश्न आपका जरूर आया था, भले देखिए ये सीजीएल का है लेकिन एसआई में आ रहा है आपका, समझ रहे हैं ना? तो भाई टॉप तो क्वेश्चन है ही, बहुत बेहतरीन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करते समय में क्या करना होगा मेरे भाई, तो देखिए ये एक्स का पावर यहाँ पे वाई है, और इस वाई का पावर क्या है मेरे भाई, जेड है। तो और यहाँ पे बोला है ना कि एक्स वाई जेड जो है प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आपको एक्स बराबर 1 ही लेना है। क्या लेना है, 1 ही लेना है। तो जैसे एक्स बराबर 1 लेंगे तो इसमें ला कर रखिए, तो देखिए ये वाई का पावर जेड और इसका पावर एक्स है, और बराबर 125 दिया है ना। इतना क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। सर एक्स का मान 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो खत्म हो जाएगा, वाई का पावर क्या बचेगा, जेड। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वाई का पावर जेड तो रहेगा, और 125 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। अरे 5 पचे 25, पचे 125, यानी कि वाई का मान 5 हो जाएगा, और जेड का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3। तो दो चीज़ें मिल गया, एक 3 वाई जेड का मान हो गया, ठीक है, और वाई जो है 5 का मान हो गया, यानी कि वाई का मान जो हो गया 5 हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गया समझ में। तो मेरे भाई जब ये समझ में आ गया, तो एक्स का वाई का जेड का मान मिल गया है, तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर जरूर निकाल सकते हैं। 9 गुणे 1 हो जाएगा एक्स का मान, प्लस है तो प्लस 10 गुणे वाई का मान कितना आया है, तो सर वाई का मान 5 आया है, तो गुणे 5 हो जाएगा, और माइनस 18 जेड का मान कितना है मेरा भाई, तो जेड का मान 3 है, यानी कि 18 गुणे कितना हो जाएगा, 3। खत्म। 9 एकम 9 और 10 पचे 50, 50 9 59 हो जाएगा, और 18 ते 54, और 54 में से 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अरे बात समझ में आई है? बात समझ में आई है ना? अरे बात समझ में आई है कि नहीं? बिल्कुल सर समझ में आ गई है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई ऐसे ही सवाल शायद अगला वाला है क्या? बिल्कुल, आप इसको खुद से हल करके बताइए मेरे भाई, ठीक है, और ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना? बताइएगा ज़रूर, नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जो है करिएगा कमेंट कि सर ये हमको नहीं आ रहा है, बता दीजिए, मैं बताकर ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स बराबर क्या मानेंगे सर, 1 मान के हल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि ये क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाज्य हो जाए। भाई साहब इस पे 3 से 4 प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं आपके आरपीएसआई में, ठीक है। फिलहाल में अभी जो एग्जाम हो रहे हैं भाई साहब, ठीक है ना। तो 11 से विभाज्य होने के लिए आपको तो बस एक ही तरीका भाई है, 17 39 है ना, तो आपको सभी को जोड़कर चेक करना पड़ेगा। जैसे 11 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 3 1 4 1 5 और 1 और 7, तो एक एक छोड़ कर जोड़ते हैं ना, तो 5 1 6, 6 में से 7 घटाएंगे तो एक एक जो है 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। 2 को चेक करना पड़ेगा, तो 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 7 और 1, देखिए तो 4 1 5 और 7 1 6, ये भी नहीं होगा आपका। एक की बात करते हैं तो एक भी घटाएंगे, तो देखिए एक पर भी चेक कर लीजिए, तो 9 1 10 का 0, 3 1 4, बहुत फास्ट करना पड़ेगा। देखिए 4 और 1 5, 5 में से 7 घटेगा तो 11 से घटेगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर 10 होगा। खत्म कहानी।
अब कैसे, तो सर 17 39 है ना 10 जोड़िए तो 9 हो जाएगा, 3 1 4 7 और 1, तो देखिए 4 और 1 5 और 9 7 16, और 16 में से 5 जाएगा तो 11, 11 से 11 क्या होता है, कट जाता है मेरे भाई। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। बहुत सारा पूछा जा रहा है सवाल मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला देखें अगला कि 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मेरे भाई 8 और 5 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 3 डबल स्टार और उसके बाद से ये डॉलर वाला। तो 8 से भी 5 से, तो 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 तो होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यही दोनों में से कोई हो सकता है। अब बात करें कि सर 0 तो यहाँ पे होगा, लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, तो मेरे भाई एक मैंने मेथड बताया था जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया, कि जब भी यहाँ पे विषम रहे ना, तो इन दोनों के योग में 4 जोड़ने पर कट जाना चाहिए। कितने जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर कट जाना चाहिए। तो मेरे भाई इसका मान क्या रखूँ, 0। अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 में 4 जोड़ूंगे तो 8 से कटेगा, नहीं कटेगा मेरे भाई, कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 रख दीजिए, और जैसे ही एक्स का मान आप क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, और वाई का मान क्या रख देते हैं आप, तो यहाँ पे y का मान आप 0 रख देते हैं, तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 8 से क्या हो जाएगा, बिल्कुल कटेगा भाई। अरे कटेगा ना, अगर 0 0 रखोगे या 4 जोड़ोगे तो 8 से कटेगा, नहीं कट सकता मेरे भाई, नहीं कट सकता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही तरीका है आपका। अगर यदि सर यहाँ पे सम रहता तो क्या करते, अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 रहता तो मेरे भाई केवल सम वाला सही होता है, यानी कि 0 0 भी सही हो सकता है, 2 2 भी सही हो सकता है, 4 4 भी सही हो सकता है, सम वाला सही होगा। समझ में आया आपको, बिल्कुल सर। चलिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सम रहेगा, तो सम रहेगा तो कुछ चेक करना ही नहीं है भाई साहब। अगर तीसरा अंक सम है ना, तो केवल 2 अंक में भाग करिए, दोनों कटना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 48 है तो ये 8 से कटने वाला, बस यही चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, सम रहेगा तो। चलिए अगला देखें। हाँ, इस पर भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है, इसको तो गलती मत करिएगा। तो देखिए 4 का पावर माइनस का 5 है ना, और भाग का मतलब जानते ही हैं, 4 का पावर 7 ऐसे लिख सकते हैं, और गुणे 4 का पावर माइनस का 6। तो मेरे भाई क्या होगा, तो देखिए ऊपर जाता है पावर तो माइनस हो जाता है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 4 का पावर माइनस का 12 और गुणे 4 का पावर माइनस का 6। तो गुणा में रहता है तो जोड़ दिया जाता है ना पावर को, तो सर दोनों माइनस है तो जुड़ेगा ही, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि सर 5 से 7 घटा देंगे 2, और 2 में से 6 घटा देंगे तो 4 -4, कहीं पे दिया ही नहीं भाई साहब, ऐसे भी देखिए ना, कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात, इस पर 3 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला देखें। इसमें बोला एक मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है तथा उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, तो मान लेंगे प्रारंभिक आय उसकी वाई है। इस पर 25% खर्च करता है तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या चाहे तो इसी को लिख सकते हैं 1/4, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 हो जाएगा, बराबर। अब करेगा उसे 1,000 रुपये की वेतन में वृद्धि हो गई, यानी कि वाई वेतन था, अब इसमें 1,000 रुपया उसका क्या हो गया मेरे भाई, 1,000 रुपये बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अब उसका खर्च गिरकर कितना परसेंट हो गया, 20%, यानी कि 1/5 हो गया। ये पूछ रहा है हमसे, तो सीधा सीधा है मेरे भाई, 1/5 हो गया ना, तो 1/5 हो गया तो सीधा इसके इसमें गुणा करा दीजिए, तो ये 5 वाई आ जाएगा, ठीक है। 4 का इधर गुणा करा दीजिए, तो इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 वाई आप प्लस का 4,000 हो जाएगा, यही ना होगा बस। तो 5 में से 4 वाई घटेगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4,000 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था आपका, था कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सर था, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस पर भी खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई साहब, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस पर, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये आसान सवाल है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी बराबर लेता है ना, तो ये 32 जो दिख रहा है विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य नीचे होता है। और 32 में खरीदा है, 38 में बेचा है, लाभ हो रहा है कितने का, तो आप कहेंगे सर 6 का लाभ हो रहा है। आप परसेंटेज के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा, कहानी खत्म। तो 2 से 3 बार में और 2 से 16 बार में, ठीक है। और इसको देखेंगे तो 4 बार में ये कटेगा, 25 बार में ये कटेगा। और फिर देखेंगे इसको तो 4 से कटा दीजिए इसको, ठीक है।
तो 25 से कितना हो जाएगा 75, अब 75 का आधा 37, 37 का आधा 18.75 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे ना तो भाग कर लीजिए, 4 एकम 4 और 4 वाटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 4 5 20, यही तो आएगा मेरे भाई। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर समझ में आ गया। इससे सवाल आपके 3 4 पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा इस सवाल को। ठीक है, अगला अब वही सवाल लेकर आए हैं जो खूब पूछे जाते हैं। कोई बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो 1 किलोग्राम के लिए वो कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है? तो मान लीजिए मेरे भाई कि मेरे पास जो ग्राम है वो कितना है 1000 का है। ठीक है, 1000 का ग्राम था, इस पर 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ का मतलब कि 120, यानी कि 1000 की जो वैल्यू दी है वो 120 की दी है। और हमें क्या पूछा है ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के लिए वो कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो इसे 100 से क्या कर देंगे गुणा, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। तो 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 4 से 3 बार में और 4 से ये 250 बार में कटेगा, कटा कर देख लीजिएगा। तो 2500 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी 2500 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 तो आएगा। देखिए 3 8 24, तितली का 9, तितली का 9, तितली का 9, तितली का 9, बोले तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी कि 833.33 ग्राम बटखरा क्या कर रहा है मेरे भाई यूज कर रहा है। ठीक है, बेचने की बात होती है तो बेचने वाला एक ही हजार है ना भाई साहब। कोई बेईमान डीलर जो है अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि क्रय मूल्य उसके 1000 के ही बराबर होगा। 20% का लाभ का मतलब 120 हो जाएगा, यानी कि 120 1000 बटा 120 गुणे 100 हो जाएगा, सीधा कहानी खत्म। समझ में आ गया? बिल्कुल। अगला है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद इतना रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 3 से 4 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस से और डिस्काउंट से खूब प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसका सीधा एक फार्मूला होता है मेरे भाई CP बटा MP। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी है आपका। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए रख कर मेरे भाई। अरे हल कर देंगे ना, आप कहेंगे सर बिल्कुल हल कर देंगे, काहे नहीं होगा। तो मेरे भाई कर दीजिए सीधा। देखिए 10% की छूट दिया है, क्रय मूल्य दिया है क्या दुकानदार को इतना रुपये क्रय मूल्य, बिल्कुल। तो 360 बटा MP नहीं दिया है X मान लीजिए। 10% की छूट दे रहा है तो ऊपर 90 हो जाएगा और नीचे 25% का लाभ मतलब 125 हो जाएगा। X का मान निकालना है तो 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार में, 4 से 125 में गुणा करा दीजिए। 4 5 20 का 0, 4 2 8 2 10 का 0, 4 एकम 4 1 5, यानी कि बोले तो 500। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। अगर ये फार्मूला याद है ना विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, उड़ा भी दिया आपने, अरे क्या कर दिया उड़ा भी दिया। अब इसको देखिए हल करिए। करें 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। चलो मेरे भाई 3 कितना हो गया 2 हो गया। पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है। ठीक है, 8 6 घटाया जाता है, तो इनका अनुपात 5 कितना हो जा रहा है 4। तो मैंने ऐसे सवाल बताया था, इनका अंतर लीजिए, अंतर कितने का है 2 का है। इन दोनों का अंतर लेंगे तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो इसका भी 2 ही का अंतर आएगा, यानी कि ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा 3 और 2 ही होगा, यानी कि 3 और 2 रखेंगे तो 1 से गुणा करके दे देगा ना मेरा भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये 11 क्वेश्चन थे, और यही 11 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 30 32 के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 35 के बराबर पूरा। समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई साहब RPF में, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और देख कर जरूर जाएगा, यहाँ से निश्चित तौर से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।